नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और एसएससी जीडी के प्रत्येक शिफ्ट में विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। हर शिफ्ट में आपसे 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है पूरे टॉपिक को ही कंप्लीट कर देंगे। 2022 में जहां जहां विधानसभा उपचुनाव या लोकसभा उपचुनाव हुए हैं सारा ही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है डेली पूछे जा रहे हैं और आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराने वाले हैं आज करंट अफेयर्स का। तो साथियों, वीडियो को जरूर अपना एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और साथियों, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं साथियों, क्योंकि अभी आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं एसएससी जीडी के, आपसे आगे हर शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा एसएससी जीडी के अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2023-24 में। तो जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है साथियों। चलिए तो देखिएगा, इस वीडियो में 16 राज्यों के 16 राज्यों के विधानसभाओं के उपचुनाव को देखेंगे और साथियों 5 जो लोकसभा उपचुनाव हुए हैं उनको भी देखेंगे लास्ट में। अभी पहले विधानसभा उपचुनाव को देख लेते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन सही है। सबसे पहले हम देखेंगे झारखंड राज्य को, ठीक है। तो साथियों, झारखंड राज्य में जो 2022 में उपचुनाव हुआ है विधानसभा उपचुनाव, उसमें देखिएगा मांडर विधानसभा उपचुनाव 2022 से किसने जीत दर्ज की है, ठीक है। मांडर विधानसभा क्षेत्र ये झारखंड राज्य का है और 2022 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ था और किसने जीत दर्ज की है तो देखिएगा शिल्पी नेहा तिर्की ने। और ये साथियों किस पार्टी से हैं तो आपको याद रखना है, ये कांग्रेस पार्टी की हैं। अच्छा, उप विजेता कौन रही तो याद रखना उप विजेता गंगोत्री कुजूर, और ये बीजेपी से है ना। इनको हराकर किसने जीता था तो शिल्पी नेहा तिर्की ने। याद रखना, आपसे केवल विजेता ही पूछा जा रहा है, मैंने यहाँ उप विजेता भी आपको लिख दिया है, ठीक है। मांडर विधानसभा उपचुनाव 2022 से किसने जीत दर्ज की थी तो याद रखना है शिल्पी नेहा तिर्की ने, जो कि कांग्रेस से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ओडिशा राज्य के बारे में। तो देखिएगा, ओडिशा में जो उपचुनाव हुए हैं उन सारों को देखेंगे कहाँ कहाँ हुआ है। 2-3 जगह पर हुआ था, मैंने सारा ही जो है लिख दिया है आपको, ठीक है। 3 जगह पर हुआ था, ठीक है। 3 विधानसभा क्षेत्र में हुआ था उड़ीसा में उपचुनाव 2022 में। एक तो था आपका ब्रजराजनगर विधानसभा उपचुनाव, ठीक है। तो देखिएगा, ब्रजराजनगर विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र से किसने जीत दर्ज की थी तो आपको याद रखना है अलका मोहंती ने। जो किस पार्टी से थे तो याद रखिएगा बीजू जनता दल, ठीक है। बीजू जनता दल याद रखिएगा। अभी उड़ीसा में बीजू जनता दल की ही जो है सरकार बनी हुई है और इसके सुप्रीमो कौन है आप सभी को पता है, नवीन पटनायक जी, जो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और उप विजेता कौन थे साथियों तो उप विजेता किशोर पटेल, जो कि कांग्रेस पार्टी के। कौन सा क्षेत्र मैंने बताया आपको, याद रखना है ब्रजराजनगर, ठीक है। अगला जो है धामनगर विधानसभा उपचुनाव। देखिएगा, उड़ीसा का जो धामनगर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से किसने जीत दर्ज की थी तो आपको याद रखना है सूर्यवंशी सूरज, ठीक है। और ये बीजेपी से जीत दर्ज की है इन्होंने। और उप विजेता कौन थे तो याद रखना अंबाती दास, ठीक है। और ये किस पार्टी से तो याद रखना बीजू जनता दल, यानी बीजू जनता दल के अंबाती दास को हराकर सूर्यवंशी सूरज ने धामनगर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की थी, याद रखना है आपको। अगला जो है साथियों पदमपुर। देखिए, पदमपुर विधानसभा उपचुनाव 2022 उड़ीसा में जो ये पदमपुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से किसने जीत दर्ज की है तो याद रखना है बरसा सिंह बरिहा, ठीक है। और ये किस दल से हैं, किस पार्टी से तो बीजू जनता दल कि देखिए बरसा सिंह बरिहा ने किनको हराया था तो उप विजेता प्रदीप पुरोहित, ये बीजेपी से थे। इनको हराकर जो है बरसा सिंह बरिहा ने पदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है 2022 में उपचुनाव जीता था, ठीक है। आपको याद रखना है। इसके अलावा साथियों उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य का विधानसभा उपचुनाव जो 2022 में हुआ था रामपुर विधानसभा, ठीक है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव 2022 से किसने जीत दर्ज की थी तो याद रखना है आकाश सक्सेना ने, बीजेपी से हैं आकाश सक्सेना। इन्होंने रामपुर विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र से जो है जीत दर्ज की थी। उप विजेता कौन रहे तो मोहम्मद आसिम
मोहम्मद असीम राजा। कौन से पार्टी से? समाजवादी पार्टी से, याद रखना है, ठीक है। यानी मोहम्मद आसिम राजा को हराकर आकाश सक्सेना जो बीजेपी के हैं, रामपुर विधानसभा उपचुनाव 2022 में इन्होंने जीत हासिल की थी, ठीक है। अगला जो है साथियों देखिएगा, उत्तर प्रदेश का गोला कपरननाथ विधानसभा उपचुनाव, यहां से किसने जीत दर्ज की थी? तो याद रखना अमन गिरी ने। अमन गिरी जो कि बीजेपी के हैं। आपको याद रखना है, प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। देखिए, गोला कपरननाथ विधानसभा उपचुनाव 2022 में किसने जीत दर्ज की थी? तो याद रखना अमन गिरी ने, बीजेपी से। चलिए अगला जो है उत्तर प्रदेश का ये खतौली विधानसभा क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा उपचुनाव 2022 में किसने जीत दर्ज की है? तो याद रखना मदन कसाना ने। और ये कौन से पार्टी से हैं? तो राष्ट्रीय लोक दल, याद रखना राष्ट्रीय लोक दल से। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, तो उत्तराखंड राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में जो चंपावत विधानसभा क्षेत्र है साथियों, यहाँ से किसने जीत दर्ज की है? तो याद रखिएगा विजेता पुष्कर सिंह धामी, और ये बीजेपी के नेता हैं और अभी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, याद रखना है। इन्होंने ही जो है उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी और जीत हासिल की, और फिर दोबारा जो है ये मुख्यमंत्री बने थे, आप सभी को पता है उत्तराखंड के, और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भी यही हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों पश्चिम बंगाल का। तो देखिएगा पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव जो 2022 में हुआ था बालीगंज विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। तो बालीगंज विधानसभा क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें किसने जीत दर्ज की है? तो याद रखना बाबुल सुप्रियो ने। बाबुल सुप्रियो किस पार्टी से हैं? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, याद रखना। इस पार्टी के सुप्रीमो कौन है? आप सभी को पता है ममता बनर्जी। और चलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए तो कि पश्चिम बंगाल के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आंध्र प्रदेश का। तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा उपचुनाव हुआ है 2022 में, ठीक है, वो कौन से क्षेत्र में हुआ है? तो आत्माकुर विधानसभा क्षेत्र, याद रखना। आंध्र प्रदेश का आत्माकुर विधानसभा क्षेत्र से किसने जीत दर्ज की है? तो याद रखना मेकापति विक्रम रेड्डी ने। और ये किस पार्टी से हैं? तो YSR कांग्रेस पार्टी से, याद रखना मेकापति विक्रम रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा असम से। तो असम में जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं 2022 में, उसमें माजुली विधानसभा क्षेत्र से किसने जीत दर्ज की है? तो देखिएगा असम में माजुली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था 2022 में, और इसके विजेता कौन है? तो भुवन दास। कौन से पार्टी से? तो आपको याद रखना है साथियों बीजेपी से। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों वीडियो बनाने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को हमेशा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो लाइक कर देते हैं बस, उससे हमें मोटिवेशन मिल जाती है। नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों बिहार से। तो बिहार विधानसभा उपचुनाव जो 2022 में हुआ था, तो साथियों बिहार का जो गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 2022 में उपचुनाव हुआ था, और इसके विजेता कौन रही? तो कुसुम देवी, याद रखना बीजेपी से, ठीक है, कुसुम देवी बीजेपी से। चलिए अगला जो है हमारा बोचाहा। देखिए बोचाहा विधानसभा क्षेत्र बिहार में जो बोचाहा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था, उसमें किसने जीत दर्ज की थी? तो याद रखना है अमर कुमार पासवान ने। और ये किस पार्टी से हैं? तो राष्ट्रीय जनता दल से, ठीक है, याद रखना है साथियों। अगला है साथियों देखिएगा कुरहानी विधानसभा क्षेत्र। तो कुरहानी विधानसभा क्षेत्र जो बिहार का ही विधानसभा क्षेत्र है, तो इससे किसने जीत दर्ज की थी? तो याद रखना केदार प्रसाद गुप्ता जी ने। और ये किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी से, ठीक है। अगला जो है हमारा मोकामा। देखिए बिहार का मोकामा विधानसभा क्षेत्र। तो बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र 2022 के उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की थी? तो आपको याद रखना है साथियों नीलम देवी जी ने। और ये किस पार्टी से हैं? तो राष्ट्रीय जनता दल से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का है। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2022, छत्तीसगढ़ में जो भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर उपचुनाव हुआ था 2022 में, और इसके विजेता कौन है? तो याद रखना सावित्री मंडावी। और ये किस पार्टी की हैं? तो कांग्रेस पार्टी की है। भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र 2022 में जो उपचुनाव हुआ था, कौन है विजेता? तो सावित्री मंडावी। किस पार्टी की? तो कांग्रेस। अगला जो है हमारा खैरागढ़। देखिएगा साथियों छत्तीसगढ़ का जो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र है,
इस उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की थी? तो याद रखना यशोदा वर्मा ने। यशोदा वर्मा किस पार्टी से हैं? तो कांग्रेस पार्टी से हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो हमारा है दिल्ली उपचुनाव। साथियों दिल्ली में जो उपचुनाव हुआ है 2022 में, उसमें जो राजेंद्र नगर क्षेत्र है, तो राजेंद्र नगर क्षेत्र से किसने जीत दर्ज की है? तो याद रखना दुर्गेश पाठक जी ने। दुर्गेश पाठक किस पार्टी से हैं? तो आम आदमी पार्टी से, जिसके सुप्रीमो कौन है? तो याद रखिएगा सभी साथी, जो अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं। नेक्स्ट जो है हमारा हरियाणा विधानसभा उपचुनाव। तो साथियों हरियाणा राज्य में जो विधानसभा उपचुनाव हुआ था आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में, इसमें किसने जीत दर्ज की है? तो याद रखना हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में भव्य बिश्नोई ने बीजेपी की तरफ से जीत हासिल की थी। भव्य बिश्नोई कौन से पार्टी से? तो बीजेपी से, आपको ये याद रखना है। अगला जो हमारा है केरल विधानसभा उपचुनाव। देखिए केरल राज्य में जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, उसका केरल राज्य का जो थिक्राकरा, देखिए थिक्राकरा विधानसभा क्षेत्र है, उसके विजेता कौन है? तो उमा थॉमस, और ये किस पार्टी से हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। अगला हमारा है महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव। तो देखिए महाराष्ट्र में जो विधानसभा उपचुनाव हुआ है 2022 में, उसमें कोल्हापुर उत्तरी, देखिए कोल्हापुर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से किसने उपचुनाव में जीत हासिल की है? तो याद रखिएगा जय श्री माधव ने। जय श्री माधव विजेता है ना। और कौन से पार्टी से हैं ये? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। अगला जो हमारा है साथियों देखिएगा महाराष्ट्र का ही ये अंधेरी पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव हुआ था 2022 में, ठीक है। याद रखिएगा महाराष्ट्र का जो अंधेरी पूर्वी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भी उपचुनाव हुआ था 2022 में, और विजेता कौन है? तो याद रखिएगा ऋतुजा लाटके, और ये कौन से पार्टी से हैं? तो शिवसेना से, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान। तो देखिएगा राजस्थान में जो उपचुनाव हुआ है 2022 में, राजस्थान का जो सरदार शहर क्षेत्र है, सरदार शहर क्षेत्र में जो उपचुनाव हुआ था 2022 में, उसके विजेता कौन है? तो याद रखना अनिल कुमार शर्मा जी, और ये किस पार्टी के हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। अगला है हमारा, देख लेते हैं फटाफट से, तेलंगाना विधानसभा उपचुनाव। तो साथियों तेलंगाना राज्य में जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं 2022 में, और तेलंगाना का जो मुनुगोडे विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, और इसके विजेता तेलंगाना के मुनुगोडे विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के विजेता कौन है? तो याद रखना है कुसुकुंतला, देखिए कुसुकुंतला, माफ करना, कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी है ना, कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी। और साथियों ये कौन से पार्टी से हैं? तो भारत राष्ट्र समिति पार्टी से, आपको याद रखना है। अगला है हमारा त्रिपुरा। तो देखिएगा त्रिपुरा विधानसभा जो माफ करना है, त्रिपुरा राज्य में जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, उसका जो अगरतला, देखिए अगरतला विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से किसने जीत दर्ज की है? तो याद रखना है सुदीप राय बर्मन ने, याद रखना है सुदीप राय बर्मन, और ये किस पार्टी के हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। देखिए त्रिपुरा में कई जगह पर हुआ था, 4 जगह पर, मैंने जो है सारा ही नहीं 3 जगह पर हुआ था ना, मैंने वो सारा ही लिख दिया है, आप लोग देखिएगा। अगला है साथियों त्रिपुरा का, देखिए नगर बोर्डी वाली विधानसभा क्षेत्र। तो त्रिपुरा का जो नगर बोर्डी वाली विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से किसने जीत हासिल की है? तो याद रखना मानिक शाह ने, और किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी से हैं, आप सभी को पता है। अगला है साथियों सुरमा विधानसभा क्षेत्र। त्रिपुरा का जो सुरमा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भी उपचुनाव हुआ था 2022 में, और यहाँ से किसने जीत हासिल की है? तो आपको याद रखना है स्वपन दास पाल, और ये किस पार्टी से हैं? तो ये भी बीजेपी पार्टी से हैं, आपको याद रखना है। अगला है साथियों देखिएगा जुबराजनगर विधानसभा क्षेत्र, ये भी त्रिपुरा का है। तो त्रिपुरा का जो जुबराजनगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से किसने जीत हासिल की है? तो मलिना देवनाथ ने। मलिना देवनाथ ये भी बीजेपी पार्टी के हैं। यानी त्रिपुरा के 1, 2, 3, 4 जगह पर हुआ था ना, याद रखना अगरतला, नगर बोरोडो वाली विधानसभा, सुरमा विधानसभा और जुबराज विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, याद रखना। अब देख लेते हैं साथियों लोकसभा उपचुनाव जो हुए हैं। तो देखिएगा 2022 में जो 5 जगह पर लोकसभा उपचुनाव हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा पहला एक क्षेत्र है साथियों संगरूर। देखिए ये जो संगरूर क्षेत्र है साथियों, ये पंजाब में स्थित है, और यहाँ से किसने जीत दर्ज की है? तो याद रखना है संगरूर लोकसभा क्षेत्र उपचुनाव, ठीक है। संगरूर देखिए लोकसभा उपचुनाव का जो ये संगरूर क्षेत्र है,
यहाँ से किसने जीत दर्ज की है? तो याद रखना है सिमरनजीत सिंह मान। और ये किस पार्टी के हैं? तो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर का ये एक दल है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला जो हुआ था साथियों पश्चिम बंगाल के आसनसोल क्षेत्र में हुआ था। तो देखिएगा पश्चिम बंगाल का जो आसनसोल लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर भी उपचुनाव हुआ था 2022 में, और विजेता कौन रहे? तो शत्रुघ्न सिन्हा। और ये शत्रुघ्न सिन्हा किस पार्टी से हैं? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। अगला जो है साथियों उत्तर प्रदेश का जो रामपुर लोकसभा क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र जो था वहाँ पर भी चुनाव हुआ था, और लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव हुआ था। मैंने विधानसभा अभी बताया और ये रहा लोकसभा वाला। देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो साथियों रामपुर लोकसभा क्षेत्र है यहाँ के विजेता कौन थे? तो घनश्याम सिंह लोधी। और ये किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी पार्टी से, आपको याद रखना है। अगला है साथियों उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र है ये काफी ज्यादा चर्चित रहा था, और इसके विजेता हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, ठीक है, भोजपुरी अभिनेता, आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी से इन्होंने जीत हासिल की है। अगला जो है साथियों उत्तर प्रदेश का, देखिएगा उत्तर प्रदेश का मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश का जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से किसने जीत हासिल की है? आपको याद रखना है डिम्पल यादव ने। और डिम्पल यादव किस पार्टी से हैं? तो समाजवादी पार्टी की ये नेता हैं, याद रखना है। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों के प्रति और काम करने की जज्बा होती है। साथियों आपको बता दें एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है 10 जनवरी से लेकर आपके 25 जनवरी तक जो एग्जाम हुए हैं उनका मैंने एक ही वीडियो में जो है सारा क्वेश्चन करा दिया है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार 100% रियल क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एसएससी जीडी में जिस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछ चुका है, हिंदी, करेंट, जीके, जीएस का, साइंस का, मैंने सारा करा दिया है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। और आगे भी कराते रहेंगे, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में 10 से 27 तारीख तक आपको सारा क्वेश्चन चैनल के अंदर मिल जाएगा। आप लोग जाकर देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। और साथियों अभी 27 तारीख तक पेपर था, 28 तारीख यानी आज कोई भी पेपर आपका नहीं है एसएससी जीडी का, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ये वीडियो आपको आज कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।